वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है एनवायरमेंटल साइंस की और हम एनवायरमेंटल साइंस में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है ना, या फिर हमने देखा कोल आर्द्र भूमि कहाँ पर है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इन सब की हमने चर्चा करी। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। मतलब एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की। देखिए, कोरल ब्लीचिंग उच्च तापमान का परिणाम ही नहीं है बल्कि यह अत्यंत निम्न तापमान का परिणाम भी है, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग के परिणाम स्वरूप कोरल का रंग सफ़ेद हो जाता है मगर वे समाप्त नहीं होते। देखो समझ लो कोरल ब्लीचिंग होती क्या है। देखो कोरल बेसिकली क्या होता है, कोरल एक ऐसा जीव है जो मूंगा होता है, बेसिकली मूंगा जीव होता है। तो मूंगा क्या करता है, अपने रहने के लिए घर बनाता है। विशेषता यह है कि मूंगाओं के जो घर होते हैं ये बहुत रंग बिरंगे होते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। लेकिन जब भी कभी समुद्र में जब प्रदूषणकारी गतिविधियां ज़्यादा हो जाती हैं, है ना, टेम्परेचर डिसबैलेंस होने लगता है, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो शैवाल हैं, ठीक है, ये जो जीव है मूंगा, इसके ऊपर एक शैवाल पाया जाता है जिसे बोलते हैं जूजेनथैले शैवाल। थोड़ा लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जूजेनथैले शैवाल, ये नाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जूजेनथैले या कुछ मतलब जूजन करके कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी है यही। तो ये जो मूंगा जीव होते हैं इनके ऊपर एक शैवाल पाया जाता है जो कि होता है जूजेनथैले शैवाल। एक्चुअल में मूंगाओं के ऊपर जो रंग आता है वो इसी जूजेनथैले शैवाल के कारण ही आता है, ध्यान रखना। तो जब तक तापमान सामान्य बना रहता है मूंगा रंग बिरंगा बना रहता है। अब मान लीजिए तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, तो तापमान बहुत ज़्यादा होने से ये जो जूजेनथैले शैवाल है ये मूंगा को छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है। अब मूंगा को छोड़ करके जब ये भाग जाएगा तो मूंगा के रंगीन होने का कारण ही जब जूजेनथैले शैवाल है, और जब ये तापमान इंक्रीज होने से उसको छोड़ करके भाग गया, तो फिर क्या मूंगाओं का रंग जो हमें दिख रहा है रंगीन, क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सफ़ेद, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? वो वाइट हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ इमेजेस लगा दूंगा तो आपको दिख जाएंगी वो इमेजेस, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सफ़ेद। और जब सफ़ेद हो जाएंगे साथियों, तो इसी घटना को कहा जाएगा कोरल ब्लीचिंग। ध्यान रखना, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीच मतलब होता है विरंजक जो रंग उड़ा दे, है ना। महिलाएं, अब तो खैर पुरुष भी अपने चेहरे पे ब्लीचिंग करवाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है? उससे उनके चेहरे का रंग साफ हो जाता है। बेसिकली जो बाल उनके चेहरे पर हैं काले काले, वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो जब बाल चेहरे पे सफ़ेद हो जाते हैं तो चेहरा थोड़ा सा गोरा लगता है, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो जब प्राकृतिक रूप से ब्लीचिंग होती है कोरल की तो इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। अब देखो ये ध्यान रखना कि कोरल ब्लीचिंग अगर हो रही है तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण का तो इंडिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग होने से शैवाल मतलब जो मूंगा है वो मरता नहीं है, वो जिंदा ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक हम कहेंगे उसकी जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये एक समस्या है जो आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कोरल ब्लीचिंग समझ में आई होगी कैसे काम करती है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ। पहला पॉइंट तो यही पूछ लेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ध्यान रखना, सीधे सीधे पेपर में आ जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो भैया आप लोग बताएंगे ओजोन परत से है, ओजोन परत संरक्षण से है। अब देखो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ कौन कौन से? पहला है CFC। CFC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है हेलोन। तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। फिर है आपका HCFC। फिर है BFC21B2 और फिर है HBFC और ब्रोमोकार्बन, ठीक है। ये सारे के सारे वो पदार्थ हैं साथियों जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन को। इसमें ज़्यादातर आप पेपर में देखोगे तो CFC आपको मोस्टली टाइम पर मिलेगा कि इनमें से कौन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ओजोन लेयर को। तो आपका जवाब होगा CFC। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में वह कौन सी जगह है जहां पर ओजोन परत सबसे ज़्यादा पतली है। भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल है भारत में वह कौन सी जगह है जहां पर ओजोन परत सबसे कमजोर है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसने एनवायरमेंटल साइंस कस के पढ़ा है और किसको ये बात पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइटोट्रॉन। एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित
परिस्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। तो बिल्कुल पूछेगा फाइटोट्रॉन क्या है, तो आप बताएंगे एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके पौधे को जो है अपने हिसाब से उगाते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें साथियों, विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर ई फ्लो के जरिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ई फ्लो क्या है? विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर। ठीक है, ई फ्लो यह शुद्ध जल और नदमुख परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल के प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता का वर्णन करता है। यानी कोई नदी हेल्दी है या नहीं, इसको हम ई फ्लो से नापेंगे। इसमें हमें क्या क्या पता चलेगा कि नदी में कितना पानी होना चाहिए, कितनी पानी में शुद्धता होनी चाहिए, और मतलब जो उसके बहने का क्रम है वो भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं ई फ्लो के माध्यम से, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नदी जो है वो प्योर है या नहीं। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी साथियों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके से अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं चाहे पीसीएस की या बीओ की या आरओ की, खासकर बीओ और आरओ तो आने वाले हैं, तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो हमारे चैनल को आज ही फॉलो कर लीजिए। इसमें मैं पूरा का पूरा जीएस आपको करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना होगा। देखिए, वीडियो एससीएस का ये वादा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये वादा है कि वीडियो हमेशा फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। हम जो पैसे लेते हैं केवल पीडीएफ के लेते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर आप हमें पेड ग्रुप ज्वाइन हमारा कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास भैया धन का अभाव है, आप गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो से पढ़ाई कर लो। ठीक है, बस पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, बाकी तो आप अपने से तैयारी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।